तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेरा वीडियो। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज ऐसे ऑन डिमांड बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहा था। भाई, आप जब ट्रेड करते हो आपका ट्रेड प्लान क्या होता है, आपका ट्रेड के पीछे साइकोलॉजी क्या होता है, आपका सेटअप्स क्या होता है। राइट। बहुत सारे ऐसे लोगों का क्वेश्चन था जो मेरे को आया। ठीक है। तो पहले तो बात है, आज वीडियो को पूरा देखना बिकॉज जो एक्चुअली डार्क रियलिटी है मार्केट का, मैं आप लोगों को इस वीडियो पे आज पूरा एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। एंड ट्रेडिंग में साइकोलॉजी एंड माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है। अगर आपके पास एक सही साइकोलॉजी नहीं है, एक सही माइंडसेट नहीं है, तो आप ट्रेडिंग में ग्रो नहीं कर सकते हो। जेन्युइनली आपके पास एक माइंडसेट एंड साइकोलॉजी प्रॉपर होना चाहिए। मार्केट के हिसाब से 90% ट्रेडर मार्केट में लॉस करते हैं, मैं बोलूंगा 99% लॉस करते हैं। बाकी जो रेस जो 10% है, उन लोग प्रॉफिट ही नहीं बुक कर पाते हैं। सोचो, किसी ने अगर एक दिन में $300 का प्रॉफिट कर लिया, उसके उसको और भी ट्रेड करना है और भी प्रॉफिट करना है। ये लालच के चक्कर में क्या हुआ, जो $300 वो बंदे ने प्रॉफिट किया है वो भी लॉस हो जाएगा ओवर ट्रेडिंग के चलते। ठीक है। तो प्रॉपर साइकोलॉजी होना चाहिए। तो जैसे कि बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहा था, भाई आप कौन सा बुक रीड किए हो, ऐसा कौन सा बुक है जो हम पढ़ के एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाए। ठीक है। देखो, जेन्युइनली से ऐसे कोई भी बुक्स नहीं है। ठीक है। कोई भी हॉली ग्रेल स्ट्रेटेजी नहीं है जिससे कि आप बहुत जल्दी ऐसे क्विक आपको सक्सेस मिल जाएगा। इसके लिए बहुत पेशेंस चाहिए, बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है। और पहले तो बात है, ये जो बुक में जो चीज है, जैसे कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, कि डब्ल्यू पैटर्न है, बहुत सारे ऐसे पैटर्न, डबल बटन पैटर्न है। तो बहुत सारे पैटर्न है। ये पैटर्न जो है वो पहले काम करता था, लेकिन अब लोग बहुत स्मार्ट हो चुके हैं। ठीक है। सोचो, बुक में ऐसे लिखा है पैटर्न, ऐसे अगर मतलब देखो, सबके पास सेम चार्ट है। ये जो चार्ट है लाइव मार्केट का, राइट, सबके पास सेम चार्ट है। अगर आप एक बुक ओपन करके बैठ जाओगे और जैसे पैटर्न होते रहेगा, आप ट्रेड करते रहोगे, प्रॉफिट करते रहोगे, इतना ही क्या इजी है। अगर ऐसे होता तो हर किसी मतलब हर कोई प्रॉफिट कर लेता ना। लेकिन ऐसे नहीं होता है। हाँ, ऐसे बुक आप एक टर्म एंड कंडीशन के लिए यूज कर सकते हो, लेकिन आपको स्मार्टली बिहेव करना पड़ेगा। ठीक है। अगर ऐसे देखो, ये चार्ट सबके पास सेम है, तो अगर आप सेम चीज सबके जैसे सब करते हैं, अगर वही चीज करोगे तो आप प्रॉफिट नहीं कर पाओगे ना। आपको थोड़ा अलग सोचना पड़ेगा। ठीक है। और बाकी मैं आप लोगों को बोलूंगा, आज का वीडियो पे मैं आप लोगों को प्रॉपर एक साइकोलॉजी एंड माइंडसेट देने वाला हूँ। ठीक है। और रियलिटी दिखाने वाला हूँ मार्केट में कैसे वर्क करता है, कैसे आप स्मार्टली बिहेव करोगे। ठीक है। तभी आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। और बिना साइकोलॉजी और माइंडसेट का प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते हो। ठीक है। आपका साइकोलॉजी प्रॉपर होना चाहिए, इधर मतलब ग्रो नहीं कर सकते हो। ठीक है। एंड चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड मैं आप लोगों को बोलूंगा, वीडियो को पूरा देखना। ठीक है। जैसे कि आप लोगों को पता चले, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, यहाँ पे टॉक्सा का जो प्लेटफॉर्म है, इंटरफेस है, यहाँ पे आपको लाइव मार्केट देखने को मिल जाएगा। राइट। यहाँ पे मंडे टू फ्राइडे लाइव मार्केट होता है। तो जैसे कि मैं आज यहाँ पे भी कुछ एग्जाम्पल दिखाऊंगा, और बाकी ट्रेडिंग व्यू में मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दिखाऊंगा कैसे मार्केट का स्ट्रक्चर होता है। देखो, हम लोग सोचते हैं मार्केट हमारा लॉस कराता है। देखो, मार्केट किसी को मैनिपुलेशन नहीं करता है पर्सनली जा जाकर। ठीक है। मार्केट का स्ट्रक्चर ही ऐसे होता है, वो पहले से प्री डिटरमाइंड है। ठीक है। ऐसे यहाँ पे पैटर्न बनेगा, यहाँ पे ऐसे स्ट्रक्चर होगा, मतलब पहले से सब कुछ प्री डिटरमाइंड है। ठीक है। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं फर्स्ट एग्जांपल कुछ ट्रेडिंग व्यू में दिखाऊंगा। ठीक है। देखो, यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू की इंटरफेस है। ठीक है। यहाँ पे चार्ट टाइम फ्रेम जो है 1 मिनट का है, बिकॉज यहाँ पे एक बाइनरी प्लेटफॉर्म है। हम ज्यादातर 1 मिनट पे, 2 मिनट पे, 5 मिनट पे ट्रेड करते हैं। राइट है। लॉन्ग टर्म भी आप कर सकते हो, ऐसे नहीं आप नहीं कर सकते हो, आप लॉन्ग टर्म भी कर सकते हो। ठीक है। यहाँ पे दो चीज होता है, एक शॉर्ट टर्म, एक लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म के लिए कर सकते हो, लेकिन ज्यादातर हम 1 मिनट पे एक ही कैंडल प्रिडिक्ट करते हैं। राइट। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, एक सेकंड। तो ये देखो, सपोज कुछ एग्जांपल मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे प्राइस एक्शन जो है कैसे वर्क करता है, क्या बुक में जो होता है, क्या जो स्ट्रेटेजी आपको मतलब
लाइक कोई भी मिलता है क्या वो मतलब 100% वर्क करेगा? नहीं, कोई भी ऐसा स्ट्रेटेजी नहीं है जो 100% वर्क करेगा। ठीक है। और कोई भी ऐसा बुक भी नहीं है जो आपको मतलब आप बुक रीड करके आप ओवरनाइट सक्सेस आपको मिल जाएगा, आपको हर ट्रेड विन देखने को मिल जाएगा, ऐसे कोई भी चीज नहीं है। ठीक है। आपको प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट साइकोलॉजी होना चाहिए। आफ्टर दैट आप प्रॉफिट कर सकते हो। सिंपल। ठीक है। यहाँ पे देखो, अगर मैं सिंपल दिखाऊंगा, ठीक है, यहाँ पे देखो एक कॉमन पॉइंट है। सपोज यहाँ पे एक कॉमन पॉइंट है। ठीक है। यहाँ पे देखो सिंपल कैसे लोगों को ट्रैप किया। देखो अगर मतलब ऐसे सिंपल देखो, ये चार्ट जो है सबके पास है। ये जो चार्ट है अभी जो टॉक्सा प्लेटफॉर्म आप लोग देख रहे हो, मैं ट्रेड कर रहा हूँ, आप लोग बहुत सारे लोग मेरे साथ ट्रेड कर रहे हैं, राइट। यहाँ पे मंडे टू फ्राइडे जो लाइव मार्केट होता है, वो लाइव मार्केट ये ट्रेडिंग व्यू के साथ सेम होता है। ठीक है। आप लोग यहाँ पे जाकर देखोगे, अगर देखो यहाँ पे टॉक्सा का प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे सेटिंग में जाओगे, एक डिफॉल्ट का ऑप्शन है, एक ट्रेडिंग व्यू का ऑप्शन है। ठीक है। आप ट्रेडिंग व्यू करोगे तो ट्रेडिंग व्यू का चार्ट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे डिफॉल्ट में ज्यादातर ट्रेड करता हूँ, ठीक है, तो मैं डिफॉल्ट ओपन किया हूँ। चलो यहाँ पे देखो सिंपल ये ग्रीन एंड रेड का कॉमन पेयर से मैंने एक लेवल ड्रॉ किया है, रेजिस्टेंस। यहाँ पे देखो मार्केट ने क्या किया, एक ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट किया, राइट। ब्रेकआउट करने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे देखो नॉर्मल लोग क्या सोचेंगे, ठीक है, नॉर्मल लोग क्या सोचेंगे एंड जो बिगिनर है वो क्या सोचेंगे, ये लेवल को तो ब्रेकआउट किया है तो मार्केट अपसाइड के लिए जाए। देखो यहाँ पे दो कैंडल ट्रेड बना दिया, मतलब यहाँ पे जो लोगों ने अपसाइड के लिए ट्रेड लिया उनका लॉस हो गया, उन लोगों ने मार्ट एंगल लिया उनका भी लॉस हो गया। तो देखो मार्ट एंगल निकलने के बाद माने उन लोग मार्केट जो रिटेलर है जो बिगिनर है उन लोगों को मार्केट से निकल दिया है। ठीक है। निकलने के बाद देखो एक अपसाइड का मूवमेंट किया है। ठीक है। तो यही है मार्केट का स्ट्रक्चर। ऐसा नहीं है आपका सिर्फ लॉस हो रहा है। ठीक है। मार्केट का स्ट्रक्चर ही ऐसा है। मैं ऐसे बहुत एग्जांपल आज दिखाने वाला हूँ। ठीक है। मे भी हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन आप लोग पूरा देखना। अगर पूरा देख लोगे तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा आपको कैसे स्मार्टली बिहेव करना है। ठीक है। ऐसे नहीं हर वक्त। ठीक है। ऐसे नहीं हर वक्त मतलब आप ब्रेकआउट करते ही ऑपोजिट ट्रेड ले लोगे। कभी कभी ऐसे भी होगा मार्केट ब्रेकआउट करने के बाद कंटिन्यू डायरेक्शन चले जाएगा, वो प्रैक्टिस से आएगा। ठीक है। आप जितना मार्केट का टाइम दोगे, जितना आप यहाँ पे प्रैक्टिस करोगे, उतना यहाँ परफेक्शन हो जाओगे। ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है। आप ऐसे जैसे कि यहाँ पे देखो, सपोज मैं आप लोगों को एक चीज दिखाता हूँ, एक सेकंड। लाइन जैसे कि मैं ये सब तो यूज नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी जैसे देखो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया। ठीक है। सपोज एक कॉम्पोनेंट पे लेकर मैंने ड्रॉ कर दिया, कहाँ चलेगा। अगर मैं इसको एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूंगा, एक कॉम्पोनेंट को लेकर ड्रॉ करूंगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो मार्केट आया, यहाँ पे सपोर्ट दिखा है। देखो यहाँ पे देखो सिंपल, यहाँ पे जो लोग 3-4 मिनट का, 5 मिनट का, 10 मिनट का, जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेंड लेते हैं उनको भी मार्केट सॉरी उनको भी मार्केट ट्रैप करते हैं, राइट। यहाँ पे खुद देखो, यहाँ पे सोचो आपने नॉर्मल ऐसे प्राइस एक्शन आपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है। ठीक है। मार्केट देखो यहाँ पे आया, यहाँ पे देखो एक ग्रीन कैंडल दिखाया, मतलब एक सपोर्ट दिखाया। ठीक है। बायर्स आया, उसके बाद देखो मार्केट नीचे आ गया। तो यहाँ पे जो लोगों ने अपसाइड के लिए ट्रेड लिया होगा उनका स्टॉप लॉस कहाँ है, इसके नीचे है। देखो मार्केट आया, उनका देखो स्टॉप लॉस ज्यादातर क्या होता है, अगर एक कैंडल होता है ऐसे ना, अगर 2-3 कैंडल होता तो इसके नीचे होता, लेकिन एक्चुअल जो जो रूल है, जो प्रोसेस है, वो ग्रीन कैंडल का 50%। देखो मार्केट आया, नीचे आया, ये ग्रीन कलर का 50% लेकर, मतलब इन लोगों का स्टॉप लॉस लेके, जो लोगों ने यहाँ पे ग्रीन कैंडल देख के बाइंग किया था उनका स्टॉप लॉस देख के स्टॉप लॉस लेकर मार्केट निकल गया। उसके बाद देखो मार्केट एक अपसाइड का मूवमेंट, फिर देखो मार्केट आया, इसी लेवल का देखो ब्रेक डाउन किया। ब्रेक डाउन करते कुछ लोग क्या सोचेंगे, यहाँ पे मार्केट नीचे जाएगा, देखो मार्केट ऊपर चला गया। ठीक है। फिर से देखो यहाँ पे, अगर मैं इसको थोड़ा और भी वो करूंगा, यहाँ पे देखो लोगों को कैसे ट्रैप किया देखो। ठीक है। ये लेवल को थोड़ा मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे देखो मार्केट नीचे आया, ये ट्रेंड लाइन को, ठीक है, ये प्राइस एक्शन लेवल को क्या किया, मार्केट ने ब्रेक डाउन किया। ब्रेक डाउन करते देखो यहाँ पे लोगों ने क्या किया, सिंपल ऐसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है। यहाँ पे डाउन साइड के लिए आप अगर ले भी लोगे, यहाँ पे देखो मार्केट 3 कैंडल ग्रीन बना के, इन लोगों का जो 3 कैंडल रेड देखकर सेलर्स को आते देखकर जो लोगों ने डाउन साइड के लिए ट्रेड लिया होगा उनका
मार्टिंगल वार्टिंगल सब कुछ निकल दिया, और इनका जो लॉन्ग टर्म के लिए भी जो लोग ट्रेड लेंगे, इनका भी देखो ऑलरेडी स्टॉप लॉस खा चुके हैं, ठीक है, लॉस ले चुके हैं, ठीक है। उसके बाद देखो मार्केट फिर से नीचे आया, देखो दो रेड कैंडल, एक बड़ा सा रेड कैंडल बनाया जैसे कि लोग फिर से सेलिंग करें, उसके बाद देखो और एक कंफर्मेशन, उसके बाद देखो मार्केट अप साइड के लिए, ठीक है। जैसे कि एक्चुअल क्या बुक में क्या लिखा है, बुक में ऐसे ही तो लिखा है, बुक में ऐसे ही तो फोटो मतलब ऐसे कैप्चर हुआ है, जैसे कि ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो ब्रेक डाउन किया, ब्रेक डाउन करके एक ग्रीन कैंडल, ठीक है, ये ग्रीन कैंडल के ऊपर स्टॉप लॉस होगा, इधर खूब स्टॉप लॉस होगा इसका 50% के ऊपर, ये 50%, ठीक है। ये स्विंग का एक ग्रीन कैंडल का हाई से एक ग्रीन कैंडल का लो तक इसका 50% होगा, ठीक है। इसका 50% को क्या करेगा, बहुत से ज्यादा मतलब स्टॉप लॉस उन लोग रखेगा, ठीक है। तो देखो उनका भी स्टॉप लॉस ले गया, फिर से मार्केट नीचे है, फिर से जब लोगों ने डाउन साइड के लिए मतलब सेलिंग के लिए ट्रेड किए होंगे, उनके देखो मार्केट अप साइड के लिए, देखो अप साइड एकदम, जो लोगों ने शॉर्ट टर्म के लिए लिए होंगे एक दो मिनट का, उनका भी लॉस हो गया, और जो जिन लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड लिया उनका भी देखो अप साइड मूवमेंट देकर इनका भी स्टॉप लॉस निकाल दिया है, ठीक है? तो यही है जो रियलिटी, ठीक है। आपको मतलब एक टर्म एंड कंडीशन आप यूज कर सकते हो बुक में, लेकिन बुक में जो है वो पहले पहले काम करता था, लेकिन अभी वो काम नहीं करता, आप लोग खुद यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है। आप लोग बुक, जो भी बुक में अगर जिसके पास बुक है ऑलरेडी, आप लोग खुद देखना, जो भी पैटर्न है हेड एंड शोल्डर डब्ल्यू बॉटम, आप ट्रेडिंग व्यू में आके वो देखना, क्या वो हर वक्त काम करता है, नहीं काम करता है। अगर थोड़ा बहुत भी काम करेगा उसके बाद वो ऑपोजिट लेके मार्केट चला जाएगा, ठीक है। जो सिंपल सोचो, जो हर कोई कर रहा है, आप अगर वही सेम चीज करोगे तो आप कैसे प्रॉफिट करोगे, राइट। तो थोड़ा ये सोचना पड़ेगा आपको, थोड़ा 1% जैसे सोचना पड़ेगा, 99% नहीं। मार्केट उसको ही प्रॉफिट देगा जो 1% वाला है, 99% नहीं, राइट। थोड़ा अलग सोचो, ठीक है। और सिंपल, यहाँ पे देखो, आपको 90% केसेस में आपको ऐसे देखने को मिल जाएगा, 90% केसेस में, ठीक है। और जो मैं देखो, और एक बात है, मैं हर हर मतलब हर कुछ मैं यूट्यूब में फ्रीली ओपनली नहीं बात कर सकता हूँ ना, मैं नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन जितना आप लोगों को सिखाना चाहिए, जितना दिखाना चाहिए, वही मैं कोशिश करूंगा, मैं उतना ही आप लोगों के साथ शेयर करूँ यूट्यूब में फ्री, ठीक है। अगर वीडियो में कुछ वैल्यू मिलेगा तो एक लाइक एंड कमेंट कर देना, जैसे कि ऐसे ही और भी मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए मैं वीडियो ले आऊं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे तो एक रेजिस्टेंस है, सिंपल, ठीक है। मैं बहुत बेसिक वे में अब लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है एक्चुअल में, एंड कैसे आप प्रॉपर थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन का ऑल्टरनेटिव ट्रेड करोगे, ठीक है। जैसे कि हम शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करते हैं, राइट, जैसे कि कोई भी बाइनरी ब्रोकर में, ठीक है, ज्यादातर हम लोग 1 मिनट पे 2 मिनट में ट्रेड करते हैं, लाइक एक कैंडल दो कैंडल प्रिडिक्ट करते हैं, राइट। और देखो अगर देखो प्लेटफॉर्म गैम्बलिंग नहीं होता है, देखो जैसे कि फॉरेक्स का होता है, क्रिप्टो का मार्केट होता है, स्टॉक मार्केट होता है, ये बाइनरी जैसे, लेकिन ज्यादातर लोगों को पता है बाइनरी है, गैम्बलिंग है, बाइनरी कुछ नहीं होता है, ठीक है। अगर आप देखो, अगर आपको खेलना आता है तो आप हर एक फील्ड पे खेल सकते हो, ठीक है। आपको प्रॉपर, अगर आपके पास प्रॉपर साइकोलॉजी है, माइंडसेट है, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट हो, तो आप ग्रो कर सकते हो किसी भी फील्ड पे, ठीक है। ऐसे नहीं बाइनरी में, स्टॉक में भी, किसी भी फील्ड पे किसी भी मार्केट में आप ग्रो कर सकते हो, ओके। जैसे कि यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस है, मार्केट देखो ये सॉलिड कैंडल ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट के एक कैंडल सस्टेन किया, लोगों ने क्या फिर चलो एक अपसाइड के लिए ट्रेड लेंगे, इसका जो भी मैं दो टाइप का लोगों के लिए बता रहा हूँ, एक शॉर्ट टर्म के लिए, एक लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पे ब्रेकआउट किया, सस्टेन किया, ठीक है, यहाँ पे अपसाइड के लिए जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखो दो कैंडल रेड बना के लॉस हो गया, जो लोगों ने यहाँ ये कैंडल को देख के अपसाइड के ट्रेड लिए होंगे, उनका यहाँ पे मार्टिंगल इंक्लूड लॉस हो गया, ठीक है। और इतना नीचे आया, देखो रेड कैंडल का वीक है, देखो इतना नीचे आया, मतलब ये ग्रीन तीन चार जो ग्रीन कैंडल है इसका 50% के मार्केट आया, जो लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड लिए होंगे उनका भी स्टॉप लॉस लिया, उसके बाद देखो एक अपसाइड का मूवमेंट, ठीक है। तो यही होता है, ऐसे ही होता है मार्केट का स्ट्रक्चर, खुद आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ, लेकिन हर कुछ मतलब सब कुछ मैं दिखा नहीं सकता हूँ, लेकिन जितना दिखाना नीड है मैं उतना ही आप लोगों को शो कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग सीखो, यही इतना भी आप देख लोगे तो इतना थोड़ा मतलब बहुत आइडिया मिल जाएगा आपको ट्रेड कैसे करना है, ठीक है। यहाँ पे देखो ऐसे नहीं हर वक्त, देखो यहाँ पे देखो क्या चीज हुआ, खुद आप लोग देखो, ठीक है। आप लोग को थोड़ा मतलब प्रैक्टिस करो, आप जितना प्रैक्टिस करो उतना ही आप
मास्टर इसमें करोगे, ठीक है। यहाँ पे देखो सिंपल, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, मार्केट देखो डॉट, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, ठीक है। चलो इस बार तो कोई बात नहीं, जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेन लेते हैं, यहाँ पे रेजिस्टेंस को देख के एक कैंडल उनका विन हो गया, ये कंफर्मेशन देख के और एक जो लोगों ने डाउन साइड के ट्रेड लिए होंगे उनका भी विन हो गया। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ऐसे भी वर्क करना चाहिए, लेकिन ऐसे हर वक्त वर्क नहीं होता है, कभी कभी वर्क होता है, ठीक है। मतलब 10% वर्क होता है, 90% टाइम वर्क नहीं होता है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे देखो मार्केट नीचे आया, ए रेजिस्टेंस को देख के जो लोगों ने ये कैंडल के बाद यहाँ पे डाउन सेट के ट्रेड लिए होंगे, ये कैंडल में यहाँ पे जो लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए डाउन सेट लिए होंगे, मार्केट ने क्या किया, आया नीचे, और इनका देखो डायरेक्टली जो लोगों ने यहाँ पे डाउन सेट के ट्रेड लिए होंगे उनका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, एक ग्रीन कैंडल का हाई, ये ग्रीन कैंडल हाई तक, या रेड कैंडल का 50% तक। देखो मार्केट ने आया, एक सॉलिड कैंडल यहाँ पे ग्रीन बना के इनका स्टॉप लॉस भी ले लिया, ठीक है। इनका स्टॉप लॉस भी मार्केट यहाँ पे ले लिया, ठीक है। होप अब लोग समझ पा रहे हो मैं क्या एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, क्या दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो, लाइक होता है ना, डबल टॉप डबल बॉटम, ऐसे होता है ना, बुक में पैटर्न ऐसे होता है, आप लोग देखो यहाँ पे कैसे वर्क करता है, ठीक है। कैसे फेल्ड होता है ये, देखो चीज, एक चीज यहाँ पे देखो। चलो मैं इसको थोड़ा रिमूव कर देता हूँ, आप लोग को नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे डबल टॉप, सॉरी डबल बटन ही तो बना है, ठीक है। यहाँ पे देखो एक बटन है, यहाँ पे एक बटन है, डबल बटन बना है। यहाँ पे देखो दो ग्रीन कैंडल आया, ठीक है। यहाँ पे दो फर्स्ट ग्रीन कैंडल, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल जो सेकेंड जो ग्रीन कैंडल है, इसको देखकर जो लोगों ने अपसाइड के लिए ट्रेड लिए होंगे उनका देखो एक सॉलिड रेड कैंडल बना के उनका लॉस हो गया, ठीक है, मार्केट नीचे आ गया। और लॉन्ग टर्म के लिए जो लोग ट्रेड लिए होंगे यहाँ पे अपसाइड के लिए, बाइंग के लिए, उनका स्टॉप लॉस एक ग्रीन कैंडल का वीक का नीचे होगा, ठीक है, ये नीचे होगा। उनका देखो मार्केट नीचे आके एसएल ले चुका होगा ऑलरेडी, देखिए एसएल ले लिया, ठीक है। होप आप लोग समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको स्मार्टली बिहेव करना पड़ेगा, ठीक है। ये रियलिटी है एक्चुअली प्राइस एक्शन का, ठीक है। हम लोग बोलते हो ना, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे मैसेज आता है भाई, मतलब जैसे कि सब लोग बोलते हैं प्राइस एक्शन इज, ऑब्वियसली आई एग्री दैट प्राइस एक्शन वर्क करता है, प्राइस एक्शन काम करता है, वो 10 साल पहले भी काम करता था, अभी भी काम कर रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत स्मार्टली हो चुका है, थोड़ा स्मार्टली आपको बिहेव करना पड़ेगा। ऐसे नहीं काम नहीं करता है, काम करता है, लेकिन आपको आना चाहिए, ठीक है। काम करता है, प्राइजेक्शन के जगह में ही है, लेकिन थोड़ा स्मार्टली बिहेव कर रहा है, ठीक है। थोड़ा स्मार्टली हो चुका है, बिकॉज पुराने जो एल्गोरिदम था, पुराने जो स्ट्रक्चर था प्राइजेक्शन का, मार्केट का, वो अपडेट हो चुका है, ठीक है। तो जैसे कि एक टाइम आने में हर कुछ अपडेट होता है, तो ये भी अपडेट हो चुका है, ठीक है। वही है। यहाँ पे देखो सिंपल और एक चीज देखो, यहाँ पे बहुत सारे कितने एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दिखाऊं, और इसके बाद ये ट्रेडिंग पे जो मैं एग्जाम्पल आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये एक्सप्लेन करने के बाद अगर मेरे को टाइम मिलेगा, ठीक है, जैसे कि वीडियो मैं ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, ठीक है, तो मैं टॉक्स में कुछ ट्रेड लेकर मैं दिखाऊंगा, ठीक है। मैं कैसे पर्सनली ट्रेड करता हूँ, मैं कैसे प्रोजेक्शन के साथ थोड़ा स्मार्टली बिहेव करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो सिंपल, यहाँ पे एक प्राइजेक्शन लेवल था, एक एसएनएल लेवल था, एक सपोर्ट लेवल था, मार्केट आया, यहाँ पे रेड कैंडल देखो ब्रेक डाउन किया, ठीक है। और ये ब्रेकडाउन रियल ब्रेकडाउन था एक, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे देखो कैंडल का जो बॉडी पार्ट है वो 80% नीचे है, सिर्फ 20% अपसाइड मतलब ऊपर में है, लेवल के ऊपर में है। लेकिन फिर भी देखो मार्केट ने क्या किया, जो लोगों ने ये देखकर डाउन साइड के ट्रेड लिए होंगे उनका देखो, जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड लिए होंगे यहाँ पे डाउन साइड के लिए, उनका तो दो कैंडल मतलब बैक टू बैक लॉस हो ही गया, जो लोगों ने मार्टिंगल वन स्टेप मार्टिंगल लिए, ठीक है। मैं आप लोग को रेफर करूंगा वन स्टेप मार्टिंगल लेना, ऐसे नहीं दो तीन चार, ऐसे नहीं, यहाँ पे देखो उनका लॉस हो गया। और ये ब्रेकडाउन करते ही जो लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड लिए होंगे उनका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, ये ग्रीन कैंडल का वीक के ऊपर, ठीक है। उनका भी देखो मार्केट ऊपर ले जाके इनका भी स्टॉप लॉस ले चुका है। इन लोगों ने कोशिश किया था, जो लोगों ने यहाँ पे
डाउन साइड के लिए ट्रेड लिए होंगे, सेलर्स के लिए ट्रेड लिए होंगे, उन लोगों ने कोशिश किया। देखो मार्केट ने यहाँ पे देखो वीक, देखो आपके पास कोई वाई डाटा नहीं है, आपके पास कोई लाइक कुछ डाटा नहीं है, जैसे कि एक बैंक के पास होता है, एक मतलब सेक्टर के पास होता है, आपके पास कुछ नहीं, लेकिन आप कैंडलस्टिक को रीड करके, मार्केट को रीड करके कैसे आइडेंटिफाई करोगे ऑपरेटर कहाँ पे एंट्री करेगा। ये सब इन फ्यूचर में एडवांस में सिखाऊंगा आप लोगों को, ऑपरेटर कहाँ पे एंट्री करेगा, ठीक है, कहाँ पे बैंक वाले एंट्री कर रहे हैं, कहाँ पे मार्केट सेलर्स दबाने का कोशिश कर रहा है, बायर्स दबाने का कोशिश कर रहे हैं, मतलब बहुत कुछ सीखना आप लोगों को बहुत बाकी है। मैं अभी भी स्टिल सीख रहा हूँ, मैं 4 साल से सीख रहा हूँ मैं। तो जितना भी कोशिश है मेरा, जो भी मेरा इंटेंशन है, मैं आप लोगों को फ्री में यूट्यूब में सिखाऊंगा, ठीक है, जैसे कि आप लोग सीखो, एक प्रॉपर ग्रो करो। जैसे कि यहाँ पे देखो ए सेलर्स ने देखो वीक, देखो एक दो तीन 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 बैक टू बैक वीक था। तो जब तीन तीन बैक टू बैक वीक होता है, मतलब एक क्या बोलो, यहाँ पे हाई है लो है, एक 50% के मतलब एक टॉप है एक लो है, ठीक है, आप लोग समझने का कोशिश करो, ये टॉप है ये लो है, इनको अगर ड्रॉ करोगे तो इसका 50% इधर का ही होगा, इधर का ही। तो मार्केट कोशिश कर रहे थे यहाँ पे रोकने के लिए, लेकिन बायर्स का इतना पोटेंशियल था, इतना पावर था, यहाँ पे इनका स्टॉप लॉस ले लिया, ठीक है। तो इतना बैक टू बैक आप लोग खुद देखो, साइकोलॉजी देखो, यहाँ पे मार्केट का साइकोलॉजी देखो, यहाँ पे देखो इतना बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बनने के बाद कौन सोचेगा यहाँ पे मार्केट डाउन जाएगा, बिकॉज बायर्स का इतना स्ट्रांगनेस है। तो लोग जब यहाँ पे, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस को भी ब्रेकआउट किया था। अच्छा, इसको मैं अगर टॉप टॉप को ही लू, ये रेजिस्टेंस को देखो मार्केट ने ब्रेकआउट किया था, ब्रेकआउट करने के बाद लोगों ने क्या सोचा, चलो इसका दो तीन कैंडल के नीचे एक स्टॉप लॉस लगा के, जो लोग एक्चुअली लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड लेते हैं, एक अपसाइड के लिए जाएंगे, ठीक है। शॉर्ट टर्म वाले को तो यहाँ पे दो कैंडल रेड बना के उनका मार्टेंगल में लॉस हो गया, ठीक है। यहाँ पे जो लोगों ने अपसाइड के ट्रेड लिए उनका भी लॉस, रेड कैंडल होके उनके बाद जो लोगों ने मार्टेंगल लिए होंगे उनका भी लॉस, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट ने उनका एसएल ले लिया, और इनका जो जो लॉन्ग टर्म के लिए अपसाइड के ट्रेड लिए होंगे, एक लॉन्ग साइड के लिए होंगे, उनका भी देखो मार्केट नीचे आके, इतना नीचे आके डीपली इनका भी एसएल ले लिया। मतलब सोचो मार्केट ऐसे मार्केट मूवमेंट नहीं होता जो कंटिन्यू अपसाइड के लिए कंटिन्यू डाउनसाइड के लिए, मार्केट ऐसे एसएल हंटिंग करते करते मार्केट का मूवमेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो इतना बायर्स को देख के जो लोगों ने, जो रिटेलर, जो भी मतलब कोई भी यहाँ पे अपसाइड के लिए होंगे, लॉन्ग साइड के लिए पोजीशन बनाए होंगे, उनका देखो मार्केट नीचे आके लॉस ले लिया। आपको नहीं दिखा पा रहा है, लेकिन एज पर लॉजिक, एज पर रूल उनका एसएल ले लिया, ठीक है। फिर देखो मार्केट अपसाइड का मूवमेंट, और कितने सारे लोग, मैं आप लोगों को और एक सीक्रेट ये वीडियो पे एक्सप्लेन कर देता हूं। आई होप ये जो मैं नॉलेज आप लोगों को शेयर कर रहा हूं, किसी भी, ना कोर्स में, ना किसी भी मतलब जगह पे आपको नहीं मिलने वाला है, ठीक है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, एक खुद देखो एक चीज, यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस है, सपोज हम लोग क्या सोचेंगे, मार्केट ऐसे तो रिवर्स नहीं होता है, ठीक है, एक सर्टेन लेवल होना पड़ता है, राइट, एक सर्टेन लेवल होना पड़ता है। तो रेजिस्टेंस तो यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इतना सारा बैक टू बैक बायर्स और इतना थोड़ा गैप अभी भी स्टिल पेंडिंग है, तो मार्केट का एक अपसाइड के लिए मूवमेंट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखो मार्केट ने अपसाइड के लिए मूवमेंट नहीं किया है, यही से मार्केट रिवर्स हो गया। लेकिन आप तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, रेजिस्टेंस तो यहाँ पे है, लेवल्स तो यहाँ पे है, लेकिन मार्केट इधर से रिवर्स क्यों आया, सॉरी। तो मैं आप लोगों को एक सीक्रेट चीज एक्सप्लेन कर देता हूं। जब मार्केट जो डेस्टिनेशन है, कोई भी लेवल, आपने सामने कोई भी लेवल, जैसे कि यहाँ पे सामने लेवल था एक रेजिस्टेंस लेवल, ये लेवल, और ये अच्छा लेवल था, स्ट्रॉन्ग लेवल था। मार्केट देखो इस लेवल से कितना नीचे गिरा है, एक रेजिस्टेंस था। यहाँ पे देखो मार्केट ने क्या किया, जा नहीं पाया, उसके नीचे रिवर्स तो नहीं हो सकता, लेवल तक जाना चाहिए। लेकिन देखो जब आप देख रहे हो विथआउट डेस्टिनेशन मार्केट ना जाकर ना जाकर एक रेजिस्टेंस के पहले, एक लेवल्स का पहले मार्केट रिवर्स हो रहा है, ठीक है। आपको चेक करना है उस टाइम क्या मार्केट ने डबल टॉप या ट्रिपल टॉप बनाया कि नहीं बनाया। यहाँ पे देखो बनाया है, फर्स्ट टॉप, सेकंड टॉप, थर्ड टॉप, मार्केट देखो रिवर्स, राइट। हम कैसे ट्रेड करते हैं, जैसे कि ये डबल टॉप और डबल ट्रिपल टॉप अगर ये रेजिस्टेंस पे प्रॉपर होता, तो हम क्या सोचते हैं, मार्केट नीचे जाएगा बिकॉज यहाँ पे रेजिस्टेंस है। लेकिन चार्ट तो सबके पास है, ये सेम चार्ट आपके पास सिर्फ नहीं है, वर्ल्ड वाइड है,
तो हर कोई अगर रेजिस्टेंस देखे वहां पे डाउन साइड के ट्रेड लिए होंगे, तो सिंपल, हर कोई तो प्रॉफिट नहीं कर सकता ना। आप लोग होप आप लोग समझ में आए। तो आपको जब भी एक रेजिस्टेंस के पहले, एक लेवल के पहले मार्केट रिवर्स होता दिख रहा होगा, उसके पहले आप कंफर्मेशन लेना यहाँ पे डबल टॉप या ट्रिपल टॉप बना है कि नहीं बना। अगर बना है तो आप यहाँ पे मतलब कंफर्मेशन के साथ आप डाउन साइड के लिए जा सकते हो। आप जा सकते हो। यहाँ पे देखो मार्केट कितना फॉल दिया, देखो देखो कितना नीचे फॉल दिया, देखो। तो यही है रियलिटी, ठीक है। मतलब अगर रेजिस्टेंस प्रॉपर बनता तो हर कोई यहाँ पे डाउन साइड के प्रॉफिट कर लेता है। यहाँ पे देखो मार्केट पहुंचा ही नहीं, उसके पहले ही ट्रिपल टॉप देके मार्केट नीचे आ गया, ठीक है। यही है। और यहाँ पे देखो, जैसे कि एक साइडवेज मार्केट है, जैसे कि हम लोग बुक में ये भी है, मेरे को जितना याद है। यहाँ पे देखो मैंने एक रेजिस्टेंस, मैंने एक सपोर्ट, यहाँ पे देखो मार्केट साइडवेज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ऐसे करके मार्केट यहाँ पे इसी रेंज के अंदर मार्केट साइडवेज हो रहा था। उसके बाद देखो एक डाउन साइड के लिए ब्रेकडाउन किया। तो लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डाउन साइड के लिए ट्रेड लेंगे, इनके ऊपर स्टॉप लॉस लगा के। देखो मार्केट डाउन साइड आया, ठीक है। जो लोग शॉर्ट टाइम के लिए ट्रेड लिए होंगे उनका थोड़ा विन हुआ है। जो लोग स्कैल्पिंग किए होंगे उनका भी चलो विन हो चुका है। लेकिन जो लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड लिए होंगे उनका देखो मार्केट ऊपर ले जाएगा, इनका भी स्टॉप लॉस ले लिया है, ठीक है। देखो कभी कभी ऐसे होता है डायरेक्टली स्टॉप लॉस ले लेता है, एक दो कैंडल बड़ा मतलब वॉल्यूम का बना के, लेकिन हर बात वो नहीं होता। बिकॉज इतना मतलब अगर दो तीन कैंडल में उनका स्टॉप लॉस खाना होगा तो उतना पैसा भी वहां पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना। बिकॉज यहाँ पे एक एक रेड कैंडल जो होता है ये आपका कैंडल नहीं है ना, ये मेरा कैंडल है, ठीक है। यहाँ पे देखो इतना बड़ा बड़ा जो वॉल्यूम का कैंडल बनता है, ये कोई रिटेलर का कैंडल नहीं है, ठीक है। एक ऑपरेटर का कैंडल होता है, बैंक का कैंडल होता है, ठीक है। जो बड़े बड़े पैसे जो इन्वेस्ट करते हैं मार्केट में उनका कैंडल का वॉल्यूम होता है ये, ठीक है। तो होप अब लोगों को समझ में आ रहा है रियलिटी ऑफ प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन पहले कैसे काम करता था, अभी कैसे वो वर्क कर रहा है, ठीक है। कैसे आपको मार्केट के साथ अपडेट होना पड़ेगा, कैसे आपको प्रॉपर बिहेव करना पड़ेगा मार्केट के साथ, कैसे आपको ट्रेड करना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म ऐसे लॉन्ग टर्म कुछ भी आप करो, नो मैटर, ठीक है। तो यही है। आप लोग ये समझना पड़ेगा, जब एक प्रॉपर रेजिस्टेंस है, प्रॉपर सपोर्ट से डॉट मार्केट रिवर्स होने की कोशिश करे तो कुछ झोल है, कुछ तो मार्केट ट्रैप करना वहां पे बला है, कुछ तो ट्रैप करेगा मार्केट यहाँ पे, ठीक है। आदर्श मार्केट क्या करेगा, मतलब कुछ कैंडल मतलब डॉट दिखा के उनके बाद ऐसे ले लेगा। सॉरी गाइस, थोड़ा तबीयत भी खराब है, लेकिन मेरे को वीडियो डालना था बिकॉज बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहा था, ठीक है। भाई साइकोलॉजी माइंडसेट कैसे करे प्रॉपर, ठीक है। जो मतलब मैं जब ट्रेड लेता हूँ उस मतलब मार्केट ऑपोजिट चला जाता है, लॉस करा देता है मार्केट मेरा, ठीक है। मैं तो प्रॉपर प्राइजेक्शन के साथ ही ट्रेड लेता हूँ, ठीक है। प्रॉपर एसएनएल लेवल, प्रॉपर सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखो, सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखकर अगर हर कोई प्रॉफिट कर लेगा तो लॉस कौन करेगा, राइट। सिंपल, आपको थोड़ा स्मार्टली बिहेव करना पड़ेगा, ठीक है। आज मैंने इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ बिकॉज ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आई होप, ठीक है। और चलो मैं टॉक्सा में जाता हूँ, कुछ ट्रेड मैं लेके दिखाऊंगा, और जो लोगों को मतलब थोड़ा बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा आपको रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है, ठीक है, अगर हो पाए। यहाँ पे देखो मैं और एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, ठीक है। मार्केट ऐसे नहीं होता है, ठीक है। मतलब अब जब तो मैं तो बोलूंगा स्कैल्पिंग बहुत अच्छा है, ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करोगे तो थोड़ा अच्छा एनालिसिस होना चाहिए आपको, आपके पास एक प्रॉपर सेटअप होना चाहिए। आप स्कैल्पिंग करोगे तो आप थोड़ा बहुत कर सकते हो प्रॉफिट, ठीक है। चलो आई होप अब लोगों को वीडियो में समझ में आया प्राइजेक्शन कैसे वर्क करता है, कैसे आपको स्मार्टली बिहेव करना है, ठीक है। चलो मैं टॉक्सा के इंटरफेस में जाता हूँ। देखो जैसे कि ये टॉक्सा का इंटरफेस है। तो जैसे कि देखो आपको प्रॉपर एक साइकोलॉजी,
एक रिस्क मैनेजमेंट कैसे बिल्ड करना है, ठीक है। जैसे कि देखो मेरा यहाँ पे बैलेंस कितना है, $20,000। अगर आपके पास ₹20,000 है, आपके पास ₹2,000 है, तो कैपिटल का, मैं ये हर वक्त बोलता हूँ, कैपिटल का आपको 2 से 3% रिस्क लेना है। अगर मेरे पास यहाँ पे $20,000 है, मैं यहाँ पे $100 ले सकता हूँ, मैं यहाँ पे $50 ले सकता हूँ, ठीक है। अगर आपको ₹2,000 है, तो आप 200 का ट्रेड लो, अब ₹100 का ट्रेड लो, ठीक है। और यहाँ पे मिनिमम $1 का मिनिमम ट्रेड है। आप मिनिमम $1 से भी ट्रेड कर सकते हो। तो आप $1 का ट्रेड लो। अगर आपके पास $20 है, तो आप $1, $2, मैक्स टू मैक्स $3 से ट्रेड लो, इसके ऊपर नहीं। ये भी सोचना पड़ेगा, मार्केट में 100% कोई भी नहीं है। अगर आप किसी का सिग्नल्स फॉलो कर रहे हो, ये भी सोचना पड़ेगा, वो भी 100% नहीं है। ना आप हो 100%, ना मैं हूं 100%, कोई भी 100% नहीं है, ठीक है। मार्केट में कोई भी 100% नहीं है। आपको प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट हेल्प कर सकता है आपको ग्रो होने में। ये जो अमाउंट आप देख रहे हो, $20,000, ये मैंने $3,000 डिपॉजिट करके मैंने ग्रो किया है। मेरा एक गोल है, मेरा एक टारगेट है, जैसे कि हर किसी का एक गोल होता है, एक टारगेट होता है, ठीक है। मेरा एक गोल है, वो मैं जब अचीव करूंगा तो मैं इसको विड्रॉल करूंगा, ठीक है। मैं कितना, आप लोग खुद देखोगे, मैं यहाँ पे अगर मैं डिपॉजिट में जाऊंगा, तो आप लोगों को देखने को मिल जाए मैंने कितना डिपॉजिट किया था। ट्रांजेक्शन, यहाँ पे देखो, मैंने 24/1 तारीख को मैंने यहाँ पे डिपॉजिट कितना किया था, $3,000 मैंने डिपॉजिट किया था। आज देखो $20,000। क्या मैंने ये एक दिन में किया, क्या ये मैंने एक हफ्ते में किया? मेरे को कोई भी जल्दबाजी नहीं है। मैं धीरे धीरे से, स्टेप बाय स्टेप, जैसे एक बिजनेस होता है, राइट, जैसे एक, मतलब प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ मैंने इसको ग्रो किया है, प्रॉपर डिसिप्लिन। जब 24 तारीख, आज कितना तारीख है, 24 है ना, ना 25 है आज। एक महीना में मैं 3,000 से मैंने ऑलमोस्ट $20,000, मतलब खुद कैलकुलेट कर लो। एक महीने, मेरे को एक दिन में ग्रो नहीं करना है, मेरे को हर दिन कंसिस्टेंट प्रॉफिट करना है। आप लोगों का भी माइंडसेट ऐसा होना चाहिए, मैं हर दिन प्रॉफिट करूं, कंसिस्टेंट करूं। अगर आपके पास $100 बैलेंस है, तो आप कोशिश करो डेली 10% का प्रॉफिट करने के लिए, $10 का। अब मंथली 30 डेज, चलो 25 डेज, आप 30 डेज, अगर उसमें से सोचो आपका 5 डेज लॉस हुआ, आप 25 डेज अगर $10 करके प्रॉफिट करोगे, तो फिर भी आपका एटलीस्ट $200 प्लस आप प्रॉफिट कर पाओगे। आपको ऐसा सोचना पड़ेगा, माइंडसेट को ऐसा ट्रेन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं आपको एक दिन में $200 प्रॉफिट करना है, वो भी $100 से, मतलब कैपिटल का डबल। आपको ऐसे माइंडसेट नहीं रखना है। मैंने तो ऐसे ऐसे मेंबर्स को भी देखा है, मतलब एक दिन में $300 $400 प्रॉफिट करने के बाद भी वो ओवर ट्रेडिंग करके वो लॉस कर दिया पूरा। ऐसे नहीं करना है आपको। आपको स्लोली एक डिसिप्लिन के साथ, एक प्रॉपर साइकोलॉजी के साथ आपको ग्रो करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप सोचो, अगर 300, अगर सोचो आपके पास $100 बैलेंस है, आपने सोचो $50 का प्रॉफिट किए, मतलब आपके पास टोटल बैलेंस है कितना, $150। आपने $50 का प्रॉफिट किए, तो जब आपका सोचो, आपने सोचा, फिर भी चलो मैं बोलता हूँ, आपने सोचा चलो और भी $10-20 प्रॉफिट कर लेते हैं। तो जब आप ऐसे माइंडसेट के रखो, मेरा पास $50 प्रॉफिट है, और मैं $10 का रिस्क लूंगा, अगर ये लॉस हो जाए, तो मेरे को $40 पे एंड करना है, एनी हाउ, कुछ भी हो जाए, ठीक है। सोचो आपका $10 का लॉस हो गया, आपका $40 रेस्ट अभी भी प्रॉफिट है, लेकिन मैंने खुद ये गलती किया है, पता है, मैं खुद ये गलती किया है, बहुत लोगों को करते हुए देखा, अभी भी बहुत लोग करते हैं। वो लोग सोचते हैं $10 में लॉस हो गया, तो मेरा लॉस हो गया, इस $10 को मेरे को रिकवर करना है। लेकिन उन लोगों को पता नहीं है, आपका ऑलरेडी कोई लॉस नहीं है, आपका प्रॉफिट ही है। ये जो आपने $40 का मतलब जो अमाउंट है, ये प्रॉफिट है आपका। लेकिन लोग क्या सोचते हैं, मेरा $10 लॉस है, मेरा तो $50 था अभी। उसको रिकवरी का चक्कर में लोग लॉस करते हैं। ये मैंने खुद किया है, इसलिए मैं बोल पा रहा हूँ, बिकॉज मैंने खुद किया है। सोचो मैंने अगर $200 से मैंने अगर बाई चांस 270 या 280 बना लिया, तो मैं सोचता हूँ चलो इसको 300 कर लेते हैं, मतलब और $10-20 कर लेते हैं, उसके बाद आज स्टॉप करेंगे। लेकिन फिर मैंने कैपिटल जीरो कर लिया है, वो $10-20 का रिकवर के चक्कर में।
तो जो मैंने गलती किया है वो गलती के मैं आपको एक्सप्लेन करूं, जैसे कि ये गलती आप रिपीट मत करो, आप रिपीट मत करो। मेरा इंटेंशन वही है। और मतलब मेरा एक्यूरेसी क्या है, मेरा सिग्नल्स का मतलब क्या है, उन लोग जो लोग मेरा ग्रुप में है टेलीग्राम का, उन लोग को ही पता है। ठीक है। और बाकी अगर आप भी एज ए कंसिस्टेंट सीखना चाहते हो इम्पोर्टेंट मतलब टॉपिक, ठीक है, जो भी है मार्केट में, जो भी रियलिटी है, सीखना चाहिए आपको, तो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। ठीक है, आप सब्सक्राइब करके रख सकते हो। और बाकी आप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हो, डिपेंड ऑन यू। ठीक है, फिर भी ज्वाइन होने का कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज आप यहाँ से सीखो। अगर आपको अच्छा लगा तो ज्वाइन हो सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है। चलो, जैसे कि आई होप आप लोगों को पता चले आज का जो भी आ, मेरा जो इंटेंशन था वीडियो बनाने के लिए, आई होप आप लोगों को मैं कुछ बेटर दे पाया हूँ, कुछ नया सीखा, मतलब नया सिखाया हूँ, कुछ वैल्यू मिला है आपको। ठीक है, आपको कुछ रियलिटी पता चला है। देखो, मैं हर कुछ मतलब हर कुछ मैं यूट्यूब में फ्रीली ओपनली नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन जितना मेरे को बोलना चाहिए, जितना मेरे को लगता है हाँ इतना आपको सिखाना चाहिए फ्री में यूट्यूब में, तो मैं आप लोगों को सिखा दिया। आफ्टर दैट और भी डिटेल डिटेल अगर मेरे को सिखाना है, आप लोगों को इंटरेस्ट है डिटेल में सीखने के लिए मार्केट का स्ट्रक्चर, तो मैं एक कोर्स अलग से लाऊंगा। ठीक है, अभी तक मेरा कुछ भी नहीं है। मेरा इंटेंशन है मैं यूट्यूब में फ्री में अपलोड करूंगा, लेकिन यूट्यूब का गाइडलाइन है, कुछ गाइडलाइन है जिसके वजह से मैं आप लोग को यूट्यूब में फ्री में इतना नहीं दे सकता हूँ। आई होप आप लोग समझ पाओगे, राइट? समझ रहे हो, राइट? तो यही है। जैसे कि मैं आप लोग को बोलूंगा, जैसे कि मतलब आप लोग का एक प्लान, आप एक प्लान करो। ठीक है, जैसे कि आपका अगर $100 बैलेंस है, ठीक है, तो आप $10 का प्रॉफिट करोगे, इधर आप $10 का लॉस करोगे। ठीक है, ऐसे प्लान रखो, किसी बुक में लिखो, डायरी में लिखो, जो मेरे को आप $10 का प्रॉफिट करना है, इधर मेरे को $10 मार्केट को देना है। मैं मेरा सिंपल है, ये मेरा $20,000 है, मैं कोशिश करूंगा $20,000 से मैंने आज $5,000 का प्रॉफिट करूंगा, इधर $3,000 का प्रॉफिट करूंगा, इधर मैं मार्केट को $3,000 दूंगा। ठीक है, आइधर $3,000 प्रॉफिट, आइधर $3,000 लॉस। आप प्लान कर रखो, एक बुक में बुक में लिख के रखो। ठीक है, आप प्रॉपर प्लान को फॉलो करो। ठीक है, डिसिप्लिन के साथ आप प्रॉफिट लॉस देखना छोड़ दो, अमाउंट को देखना छोड़ दो। आप जब डायरी में लिख के रखो, मेरा $100 बैलेंस है, मेरा XYZ कुछ भी अमाउंट है, ये मेरे को इतना ग्रो करना है, इतना लॉस करना है। आज हो जाएगा, मैं बंद कर दूंगा, बाहर निकल जाऊंगा, कुछ भी काम करूंगा मेरा पर्सनल, लेकिन आज मैं ट्रेड में हाथ नहीं लगाऊंगा। ऐसे डिसिप्लिन करो, स्टार्ट करो फ्रेश माइंडसेट का। जो भी आपने गलती किया है प्रीवियस में भूल जाओ, होता है सबसे गलती, मैंने भी ऐसे गलती किया है लास्ट 3 साल पहले। ठीक है, हर कोई करता है जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में जो आता है, जो सोचता है हाँ ये ट्रेडिंग को मैंने एक ऐसे करियर लेना है मेरे को, तो हर कोई ये गलती किया है, ऐसे कोई बात नहीं। आप गलती कर रहे हो, ठीक है, आप गलती कर रहे हो तो आप ठीक है, आप ठीक रास्ते में हो। ठीक है, गलती वही करता है जो ग्रो करना चाहता है, फेल्ड वही होता है जो ग्रो करना चाहता है, राइट? तो आप जब फेल हो, कोई इश्यू नहीं है, फेल हर कोई होता है, लेकिन नेवर गिव अप नहीं करना है, आपको प्रॉपर कम बैक करना है। अरे ऐसे कम बैक करके दिखाओ, लोगों को दिमाग फट जाए। ठीक है, चलो आज का वीडियो पे आई होप आप लोग को बहुत सीखने को मिला है। एंड अगर मिला है कुछ वैल्यू तो एक लाइक एंड कमेंट कर देना। इसके बाद और भी एक टॉपिक लेके मैं आऊंगा। आज मेरा बहुत तबियत खराब है, लेकिन फिर भी ये वीडियो मेरे को डालना था, बिकॉज मेरा डिसिप्लिन, एक गोल है, एक डेट है जिसमें मेरे को वीडियो डालना है, तो डालना है, नो एक्सक्यूज। कुछ भी हो जाए मेरे को वो काम करना है। तो आपको भी ऐसे होना चाहिए, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन अगर होगा तो आप किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट हो सकते हो, सक्सेस आपको मिल सकता है। चलो आज का वीडियो पे मैं आप लोग को पूरा 100% बेच दिया, एक साइकोलॉजी, एक माइंडसेट, रियलिटी मार्केट के क्या है, आपको कैसे स्मार्टली बिहेव करना है। होप आप लोगों को समझ में आया। इसके बाद और भी टॉपिक लेकर मैं बात करूंगा ऐसे ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो आज का वीडियो पे यही पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।